तो नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको मैन्युअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शंस बताऊंगा जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ बाहर से देख रहे हैं, ये है कि हमारा मैन्युअली ऑपरेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर, और ये हमारी क्या है 3 फेज इंडक्शन मोटर है। और इसके कपलिंग के माध्यम से मैंने डीसी शंट जनरेटर को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टार्टर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। यहाँ से मैंने इसको आर वाई बी 3 फेज सप्लाई दे दी। तो जैसे कि मैं अंदर से इसको खोल के दिखाता हूँ। मैंने इसको अंदर से ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले आर कनेक्ट किया। आर कनेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे वाई कनेक्ट किया। वाई कनेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बी कनेक्ट किया। फेज का वाई, फेज का बी, यानी कि आर वाई बी 3 फेज सप्लाई मैंने इसमें दे दी। उसके माध्यम से अब हमें दिख रहा है कि आपको इसमें 2 टर्मिनल ये है आर के, ये यहीं से कनेक्ट है इसमें, और 2 वाई के हैं और 2 बी के हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये मोटर हमारी स्टार में कनेक्ट करते हैं। अब स्टार में कैसे कनेक्ट करते हैं, हमने इसके 2 टर्मिनल यहाँ से निकाल लिए। ये हमारे आर के टर्मिनल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें यहाँ पर हम इसमें कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कर दिया, यानी कि लाइन 1। इसको मैंने यहाँ से वाई सप्लाई दी। उसके बाद मैंने इसको यहाँ से वाई से कनेक्ट कर दिया बी से, यानी कि मैंने इसको 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर के 3 टर्मिनल रह गए। अब इसको मैं यहाँ से इन दो हमारे कनेक्ट करूँ। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, इनको अपोजिट कनेक्शन करते हैं। जैसे कि ये इसको मैं बी से कनेक्ट करूँगा, और इस आर को मैं यहाँ से बी से कनेक्ट करूँगा। बी से कनेक्ट कर दिया, और इसके बाद ये हमारा जो बी टर्मिनल था यहाँ पे, इसको मैंने वाई से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारी मोटर होती है वो हमारी स्टार में कनेक्ट होती है। स्टार में कनेक्ट कैसे होती है, अब इसकी अंदर के कनेक्शन देखो। ये जैसे ही मैं इसको जो हमारा हैंडल है इसको मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ, देखो ऐसे कनेक्ट करता हूँ, तो क्या हुआ, हमारी यहाँ से सप्लाई आई। ये हमारी OLR है, OLR के माध्यम से इस फेस में कनेक्ट हुई। यहाँ पर ये जो हमारी आपको देख रही है क्या है, ब्रास की यानी पीतल की बस बार है, इसके माध्यम से इसमें कनेक्ट हुई। कनेक्ट होने के बाद अब ये इसके माध्यम से इसको यहाँ इस वायर से कनेक्ट होती इधर चली गई। इसी प्रकार वाई से कनेक्ट हुई, इसी प्रकार बी से कनेक्ट हुई। अब क्या होता है, जब हमारी मोटर स्टार में कनेक्ट होती है, जो इसका लेफ़्ट के टर्मिनल है तीनों, यानी कि आर का लेफ़्ट है, वाई का टर्मिनल लेफ़्ट है और बी का टर्मिनल लेफ़्ट है। अब ये इस पत्ती के माध्यम से, ये जो आप जो ये पत्ती दिख रही है, इसको क्या किया मैंने, लेफ़्ट जो हमारे टर्मिनल है यानी कि आर वाई बी के जो लेफ़्ट वाले हैं, इनको मैंने इस पत्ती के माध्यम से इसको शॉर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा तो सबसे पहले हमारी मोटर क्या चलेगी, स्टार में चलेगी। हम इसको यहाँ से भी स्टार बना सकते थे, मोटर से यहाँ से भी स्टार बना सकते थे, क्योंकि स्टार बनाने के लिए हम क्या करना था, इसको यहाँ से शॉर्ट करना था, बट ये स्टार में कनेक्ट हो जाती। अब ये जब हम इसको डेल्टा में कनेक्ट कर देते तो डेल्टा में ऑटोमेटिक नहीं कनेक्ट होती थी। इसीलिए हमने क्या किया, तो स्टार में भी कनेक्ट करेंगे और डेल्टा में भी कनेक्ट करेंगे। तो क्या किया, सबसे पहले मैं इसको ऐसे कनेक्ट करूँगा तो हमारी मोटर कहाँ चलेगी, स्टार में। अब जब 5 या 10 सेकंड के बाद हमारी 70 से 80% मोटर स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद में क्या करते हैं, हम हमारी मोटर डेल्टा में से कनेक्ट कर देते हैं, हैंडल को ऊपरली साइड में लेते हैं। अब कनेक्ट कैसे हुआ, हमारी यहाँ से सप्लाई गई, सप्लाई जाने के बाद में इस बार बस मार के माध्यम से इस वाले टर्मिनल पर गई और इस पर भी गई। अब क्या है, दोनों रेड आप देख रहे हो, इसके दोनों रेड, इसके दोनों वाई और इसके दोनों बी, दोनों रेड। यहाँ देखा ना, अपोजिट में है,
ये यहाँ पे आर है, इसका आर यहाँ पे है, ये यहाँ से वाई है, इसका वाई यहाँ पर, इसका वाई यहाँ पर है, इसका बी यहाँ पर है, तो इसका बी यहाँ पे है, यानी कि अपोजिट सप्लाई हमने इसको कनेक्ट कर दी। अब हमारी मोटर डेल्टा में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही हम इसकी सप्लाई ऑन करते हैं, इसको मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। क्या किया सबसे हमने क्या किया, यहाँ से हमने एमसीबी के माध्यम से सप्लाई इसमें ऑन दे दी। अब जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, सप्लाई हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले ये स्टार में चलेगा, उसके बाद हमारे डेल्टा में चलेगा। तो क्या हुआ, मैंने इसको यहाँ से पकड़ा और इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट किया। क्या हो रही हमारी सप्लाई स्टार्ट क्यों नहीं है एमसीबी। तो क्या किया, हमने सप्लाई स्टार्ट दे दी। अब हम देखते हैं सप्लाई कैसे स्टार्ट होता है। तो क्या हमने सप्लाई स्टार में कनेक्ट हो गया। अब हमारी स्टार जो मोटर है सबसे पहले स्टार में कनेक्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। डेल्टा में कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा हैंडल है, हैंडल हमारा एकदम से इसको ऑटोमेटिक इसको ऐसे कनेक्ट करना है, इसको ऐसे पकड़ना है यहाँ से और इसको। अब हमारी मोटर डेल्टा में कनेक्ट होगी और हमने हैंडल छोड़ दिया। अब हमारी मोटर अब डेल्टा में कनेक्ट होगी। अब जो हमारा डीसी शंट जनरेटर है, इसके माध्यम से हम अब वोल्टेज को मेजर करेंगे कि हमारा जो डीसी शंट जनरेटर है कितनी वोल्टेज मेजर माप रहा है। देखते हैं सही तरीके से लगा, यानी कि 14 वोल्ट निकाला है डीसी वोल्टेज। ये हमारा शंट वाइंडिंग है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग में कितनी है, इसमें भी इतनी वोल्टेज ही निकाल रहा है। यानी कि क्या किया हमने, इंडक्शन मोटर के माध्यम से डीसी शंट जनरेटर को कनेक्ट किया कपलिंग के माध्यम से। तो एक बार मैं रिपीट करता हूँ उसको दोबारा से। क्या किया, सबसे पहले हमने इसमें 3 फेज सप्लाई दी। 3 फेज सप्लाई देने के माध्यम से हमने क्या किया, जो हमारे 3 टर्मिनल हैं आर वाई बी, इनके 2 टर्मिनल निकाल लिए। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पर मोटर में कनेक्ट कर दिया, यानी कि अपोजिट कनेक्शन कर दिए। अब सबसे पहले हम इस मोटर को स्टार में कनेक्ट करते हैं। जब हमारी मोटर 70 से 80% स्पीड पकड़ लेती है, उसके बाद हम इसको डेल्टा में इस हैंडल के माध्यम से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब थैंक यू दोस्तों, चैनल को ज्वाइनिंग करो, रवि सर को अब इसको सब्सक्राइब कर लो। स्टॉप। तो अब हम अब इस मोटर को स्टॉप करने के लिए क्या करते हैं, रोकने के लिए हमारा पुश बटन है, इसको यहाँ से प्रेस कर देते हैं। अब हमारा जो हैंडल है ये बंद हो गया, यानी कि मैंने अब इसके अंदर ये मनीष सर है। मनीष सर कैसा लगा आपको स्टार डेल्टा? अच्छा लगा, इतने अच्छा समझाया हमें, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। सर हमारे टैलेंटेड हैं, बहुत टेक्निकल में बहुत नॉलेज रखते हैं। ऑयल आ रहा है, ये आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एक फेज के माध्यम से ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है OLR है, यानी कि एक फेज के माध्यम से OLR कनेक्ट किया, इसको भी OLR से कनेक्ट किया और इसको भी OLR से कनेक्ट किया। ये हमारी OL है, यानी कि ओवरलोड कोयल। यानी कि जब हमारी मोटर ओवरलोड कनेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही है जो हमारा प्लेंजर है ये वाला, यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट होगा, इसको यहाँ से नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इससे छूट जाएगा, हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, ये है NVC, ये हमारी NVC है, ठीक है। अब NVC कैसे कनेक्ट होती है, देखो अब ये इसका प्लेंजर है ये, जैसे ही मैं इसको हैंडल को ऊपर करता हूँ तो यहाँ से लॉक हो जाता है, और लॉक होने के बाद में अगर इसको मैं ऑफ़ करना है तो ये हमारा ये ऊपर उठेगा, और ऑफ़ करने के बाद जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो इसको प्लेंजर को यहाँ से, इसको पुश बटन को यहाँ से इसको ऐसे यहाँ से दबा देते हैं तो हमारी मोटर ऑफ़ हो जाती है। तो एक बार इसको हम रनिंग करते हैं। सबसे पहले हमारी मोटर देख, ये हमारी दिख रही है, इस पत्ती के माध्यम से, इस पत्ती की जो पत्ती दिख रही है आपको, ये हमारी मोटर इसमें स्टार कनेक्ट होती है, और जैसे ही मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो ये डेल्टा में कनेक्ट होगी। सबसे पहले हमारी मोटर क्या होगी, स्टार में कनेक्ट होगी। स्टार में कनेक्ट होने के बाद ये ऑटोमेटिक अब इसको इस हैंडल के माध्यम से इसको मैं डेल्टा में कनेक्ट करती हूँ, तो हमारी मोटर अब डेल्टा में कनेक्ट होगी। अब ये प्लेंजर हमारा ऊपर आ गया। अब इसको ऑफ़ करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे दबा देंगे, अब हमारी मोटर ऑफ हो गई। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में आपको हम जो हमारी और इसके आगे की जानकारी है उसमें बताएंगे। तो धन्यवाद। जैसे कि हमारे रवि सर ने आज हमें स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में बताया कि बहुत अच्छा समझाते हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें।